प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जीर्णवरवसहेण जीर्णनेपीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अट्ठ चतुर्णान दंसन सामन्नं जीवलक्षणं वणियं व्यवहाराशुद्धनया शुद्धं पुणदंसनं नाणम्। अपनी चल रही है 14वीं गाथा का पाठ करेंगे और साथ में जो 8 गुणों वाली गाथा है उसका भी पाठ करेंगे। निकम्माठ गुणा किंचूणाचरम देह दोषिथा लोयगठिदा निच्चा उपादवैहि संयुक्ता सम्मत्तिनान दंसन वीर्यसुहोमं तहेव अवगहनम् अगुरुलहु अवबाहम् अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम्। सिद्ध भगवान की चर्चा। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं और किंचित न्यून आकार वाले हैं, लोकाग्र में स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद वैसे सहित हैं। ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप देखने के बाद में अब यहाँ पर बात चल रही है जीव की कुछ और विशेषताओं की, जीव के कुछ और भेदों की। तो 3 तरह से यहाँ जीव के भेद किए गए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं कि जो बाहरी पदार्थों में जिसको सुख की बुद्धि है, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख प्रतीत होता है, वहाँ जिसे आसक्ति है वो बहिरात्मा है। अथवा शरीर और आत्मा को जो एक मानता है वो बहिरात्मा है। अथवा 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ आदि का जिसको यथार्थ श्रद्धा नहीं है। सर्वज्ञ वितराग भगवान द्वारा जो बताए गए तत्व हैं, द्रव्य हैं, उनका बराबर स्वरूप नहीं जानता है। संगीपना होने पर भी उस संगीपने का सदुपयोग नहीं करता है। मन मिला है हितहित की पहचान के लिए, फिर भी उसका जो सदुपयोग नहीं करता है वो है बहिरात्मा। और जो जीव पर पदार्थों के आश्रय से सुख नहीं मानता है, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त नहीं है, शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता है और 6 द्रव्य 7 तत्वादि का यथार्थ श्रद्धान जिसको है वो जीव अंतरात्मा कहलाता है। परमात्मा किसे कहते हैं? तो यहाँ तो परमात्मा के विभिन्न नामों के आधार पर परमात्मा के लक्षण बताए, लेकिन सामान्य रूप से हम इन सभी लक्षणों में कॉमन चीज देखें तो जो वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे परमात्मा होते हैं। जो वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। अब उन परमात्मा के अनेक नामों के आधार पर कल हमने देखा था, विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, ईश्वर कहो, सुगत कहो अथवा शिव कहो, ये अनेक नाम यहाँ पर, जिन कहो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, जो कल हमने उसके आधार पर भी देखा था। तो ये अनेक नाम भले ही कहे हों, वो सब परमात्मा है। उन सब में इन सब नामों के जो हम अर्थ देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो कॉमन चीज क्या है कि वीतरागता और सर्वज्ञता।
वीतरागता वो पहले है, और वीतरागता के साथ साथ ही सर्वज्ञता, ये दो गुण ऐसे हैं, ये दो गुण हुए बिना परमात्मापना नहीं हो सकता। जहाँ जरा सा भी राग द्वेष का चिन्ह है वो व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता। किसी भी रूप में, किसी भी तरह से राग द्वेष, राग का ये निशानियां हैं बाहर में, बगल में स्त्री खड़ी हो, अथवा धनुष बाण तीर कमान तलवार गदा आदि कुछ साथ में हो, अथवा श्रृंगार किए हुए हों, वस्त्र आदि धारण किए हुए हों, ये सब राग द्वेष के प्रतीक हैं। श्रृंगार कोई क्यों करता है? शरीर से राग होता है और अपने को सुंदर दिखाने की जो भावना होती है तब तो श्रृंगार किया जाता है। तो ये जो श्रृंगार है वो राग का प्रतीक है। अगल बगल में स्त्री खड़ी है, कोई भाई बंधु खड़े हैं, तो ये उनके प्रति राग है, तब तो वो अगल बगल में है, ये राग के प्रतीक हैं। इसी तरह से वस्त्र आदि कुछ और परिग्रह रख रखा है तो वो उनसे राग का प्रतीक है। और गदा तलवार तीर कमान त्रिशूल ऐसा कुछ रख रखा है, ये सब द्वेष के प्रतीक हैं। दूसरों से द्वेष है, उनका संहार करने के लिए, उनका नाश करने के लिए, उनको दूर हटाने के लिए इस तरह के ये साधन रख रखे हैं। तो ये सब ये राग द्वेष के प्रतीक हैं। और जो वीतरागी भगवान हैं उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर में तो राग द्वेष के जो प्रतीक हैं वो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा जो अंतरंग परिग्रह है या अंतरंग जो राग द्वेष है, मोह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकार, देखो अंदर में होता है तो वो बाहर में दिखता है, और अगर बाहर में दिख रहा है इसका मतलब है अंदर में है ही है। बाहर में आपके चेहरे की मुद्रा ऐसी है, आंखें बिल्कुल निकाली हुई और इस तरह की मुद्रा है, तो वो अंदर के आपके क्रोध भाव को वो व्यक्त कर रही है। अंदर में वो काम विकार, क्रोध मान माया लोभ आदि का विकार है, वो बाहर में आता है। धनुष बाण किसी ने रख रखे हैं, तलवार आदि रख रखे हैं, और फिर कोई कहे कि हमें तो किसी से द्वेष भी नहीं है, हमें किसी से डर भी नहीं है, लेकिन यूं ही रख रखे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जिसको डर होता है वही रखता है। अगल बगल में दो बॉडीगार्ड किसके खड़े होते हैं? अपने किसी के बगल में हो अगर बॉडीगार्ड, अगल बगल में अपने, अपन तो सब अकेले अकेले बैठे आराम से निश्चिंत होके। बॉडीगार्ड किसके होते हैं? कि जिसको डर है कोई मुझे ना मार दे, कोई मेरे पे हमला ना कर दे। तो ये अंदर ये बॉडीगार्ड रखना ये डर का प्रतीक है। नॉर्मली अपन अपने घरों में वॉचमैन भी नहीं रखते, सिंगल सिंगल अपने समझ लीजिए प्लॉट्स हैं, सिंगल बिल्डिंग है, वो सोसाइटी होती है या फ्लैट्स वाले होते हैं, उसमें तो वॉचमैन होता है। लेकिन ऐसे पर्सनल अपने घर होते हैं तो उसमें तो वॉचमैन भी नहीं रखते। अपने को कहीं का डर है? अपना घर है, ठीक है। जिसको डर होता है वो ये सारे जो साधन है। हम डंडा कब रखते हैं घर में? कि बंदर आते हैं हमारे घर में तो डंडा रखना पड़ता है उनको भगाने के लिए, अदरवाइज अपने घर में तो डंडा भी नहीं मिलता है। ये जब सब चीजें हैं ये अंदर के डर, काम, क्रोध, कषायों का, इनके प्रतीक हैं। तो ये जिनके बाहर में दिख रहे हैं उनके अंदर में तो है ही है। तो और जिनके अंदर में नहीं है उनके बाहर में भी ऐसे साधन नहीं है। अनंत भगवान के अगल बगल में कोई हमको स्त्री खड़ी हुई नहीं दिखाई देती है, कोई तीर कमान धनुष बाण ये दिखाई नहीं देते हैं, वस्त्र आदि श्रृंगार आदि ये कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या बता रहे हैं? कि वो वीतरागी हैं, उनको किसी भी प्रकार का राग नहीं है। राग नहीं है, राग के साथ द्वेष तो उसमें इंक्लूड ही है। मोह राग द्वेष का जिनके संपूर्ण रूप से पूरी तरह से अभाव हो गया है, तो उसके दर्शाने वाले, उसके प्रतीकात्मक रूप में वस्त्र आदि, स्त्री पुत्र आदि, अथवा जो हथियार हैं वो श्रृंगार आदि, वो कुछ भी उनके साथ में दिखाई नहीं देते। तो वो वीतरागी हैं और उसके साथ साथ फिर सर्वज्ञ हैं। वीतरागता के साथ सर्वज्ञता समझ लीजिए वो प्रकट होती है, क्योंकि जिनके मोहों का पूर्ण नाश हो गया है उनका ज्ञान भी ऐसा निर्मल हो जाता है, और ज्ञान भी का विकास इस रूप में हो जाता है कि जो कुछ जैसा जगत है, जो भी कुछ पदार्थ हैं, वो सब ऑटोमेटिकली उनके ज्ञान में दिखाई देने लग जाते हैं, झलकने लग जाते हैं। तो जैसे ही वीतरागता होती है, और एक्चुअल में क्या होता है, कषायों के कारण ज्ञान दबा रहता है, कषायों के कारण ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है। अब ये वीतरागता हुई यानी मोहनीय कर्म पूरा नष्ट हो गया। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों नष्ट हो गए। तो चारित्र मोहनी नष्ट हुआ मतलब कषाय पूरी नष्ट हो गई। तब जब कषाय नष्ट हो गई तो वो ज्ञान को जो दबाने, ज्ञान को
मंद करने का काम वो कर रही थी, उसके निमित्त से ज्ञान मंद हो रहा था। तो वो मंद करने वाला जो ज्ञानावरण कर्म था, वो ज्ञानावरण कर्म भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही मोहनीय कर्म का अभाव होता है, समझ लीजिए 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनीय कर्म का अभाव हुआ, और नेक्स्ट स्टेप पे 12वें गुणस्थान के अंत में ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों का भी नाश हो जाता है। तो वीतरागता प्रकट होने के साथ में सर्वज्ञता भी प्रकट होती ही है। और ये वीतरागता और सर्वज्ञता ये परमात्मा पने का लक्षण है, ये परमात्मा के लक्षण है। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो ही परमात्मा होते हैं। जिनमें थोड़ा बहुत भी राग द्वेष है या थोड़ी बहुत भी अल्पज्ञता है, वो परमात्मा नहीं होते। अब नाम कुछ भी कहो, आप विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, सुगत कहो, जिन कहो, नाम में कोई फर्क नहीं है, गुण ये होने चाहिए। वीतरागता और सर्वज्ञता, ये जो दो गुण जिसमें है वो परमात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा का स्वरूप यहाँ देखा था। अभी यहाँ केवल उनका स्वरूप बताने का उद्देश्य था। अब उनके भेद प्रभेद जैसे छड़ाला में किए हैं वो नहीं किए। अंतरात्मा के 3 भेद, परमात्मा के 2 भेद, वो भेद आदि यहाँ पर नहीं किए हैं, वो हमने छड़ाला में पढ़े हुए हैं। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जगन्य अंतरात्मा, और परमात्मा के सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, ऐसे वो भेद वहां पर बताए हैं। यहाँ तो केवल जीव के स्वरूप में, जीव के भेद इस रूप में भी होते हैं, वो यहाँ पर बताए गए। अभी देखिए और आगे पेज नंबर 56 पे, 56 नंबर पेज पे, ऊपर से 5वीं लाइन, सेकंड पैरा जो है। इस प्रकार इन त्रिविध आत्माओं में मिथ्या दृष्टि भव्य जीव में बहिरात्मा व्यक्त रूप से रहता है। अब ये कौन सी दशा, ये बहिरात्म पना, ये बहिरात्म दशा है। अंतरात्म पना अंतरात्म दशा है। परमात्म पना परमात्मा दशा है। तो किस जीव में ये कौन सी दशा है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि भव्य जीव, देखिए मिथ्या दृष्टि 2 टाइप के होते हैं, हमने पीछे पढ़ा है इसी में द्रव्य संग्रह में, जो अपन गुणस्थान वगैरह भी पढ़ रहे थे। मिथ्या पहले गुणस्थान के जो अपन ने भेद किए, काल वगैरह देखा था, तो उसमें 2 टाइप से देखे कि एक तो है मिथ्या दृष्टि वो भव्य जीव भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, और दूसरे मिथ्या दृष्टि वो जो अभव्य हैं। अभव्य भी मिथ्या दृष्टि होते हैं और भव्य भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि 2 टाइप के हैं। यहाँ अभी कौन से मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि भव्य जीव, भव्य का मतलब है जिसमें रत्नेत्र प्रकट करने की योग्यता है, मोक्ष जाने की जिसमें योग्यता है, एबिलिटी है, वो भव्य। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता, एबिलिटी नहीं है, वो अभव्य। भव्य मार्गणा में हमने देखा था भव्य और अभव्य। तो भव्य जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन भव्य है, उसमें बहिरात्मा व्यक्त रूप से रहता है। व्यक्त मतलब है अभी दिखाई दे रहा है, अभी सामने क्या है उसके, अभी प्रेजेंट में जो मिथ्या दृष्टि भव्य जीव है उसमें अभी कौन सी चीज सामने आई हुई है, कौन सी उसकी दशा सामने है कि बहिरात्मा उसमें अभी व्यक्त है, वो अभी सामने आया हुआ है। जैसे ऐसे होता है ना, बॉल पेन होते हैं वो 4 रिफिल वाले, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ब्लैक भी है और रेड भी है। तो अभी हमने कौन सी दवा रखी है, रेड दवा रखी है, तो अभी रेड व्यक्त रूप में है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जो भव्य जीव है उसमें अभी बहिरात्मपना व्यक्त रूप में है। अंतरात्मा और परमात्मा ये 2 शक्ति रूप से रहते हैं। जो देखिए इसलिए शब्द क्या दिया है ऊपर, ये ध्यान रखना है, मिथ्या दृष्टि भव्य जीव। तो जो भव्य है उसमें अंतरात्मा और परमात्मा ये 2 शक्ति रूप में है। यानी वो भव्य है तो उसमें अंतरात्मा होने की भी शक्ति है, उसमें परमात्मा होने की भी शक्ति है, वो बन सकता है। अभी मिथ्या दृष्टि है इसलिए अभी बहिरात्मा हो रहा है, लेकिन वो बाद में कभी अंतरात्मा होकर और फिर परमात्मा बन सकता है, तो वो शक्ति रूप से है। और भावी नैगम नय की अपेक्षा से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं। भावी नैगम नय क्या है, एक नय होता है। निश्चय व्यवहार नय तो हमने थोड़े समझे हैं, ये कुछ निश्चय व्यवहार नय से अलग नय है। 7 प्रकार के नय तत्वार सूत्र में कहे हैं। किसको याद है 7 नय के नाम?
दीदी। बोलिए रजनी जी, बोलिए। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र समविरूढ़ एवं भूत। शब्द रह गया, बीच में रह गया शब्द, ठीक है। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। तो इन 7 नयों में पहले नय का नाम है नैगम नय। नैगम नय का मतलब है ये संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। संकल्प मात्र को मतलब कि हमने कुछ चीज के लिए के बारे में हमने सोच लिया है कि हम ऐसा करेंगे, बस उस आधार पर हम उसके कथन करते हैं। ये नैगम नय हमारी डेली लाइफ में काम आता है, डेली रूटीन लाइफ में बहुत काम आता है। जैसे कि समझ लीजिए अभी हमने चावल निकाले हैं डब्बे में से, अभी तो धोए भी नहीं है, और बच्चों ने आके पूछा मम्मी आज क्या बनाए? चावल। अभी तो चावल निकाले हैं, अभी तो धोए भी नहीं, फिर धोएंगे, फिर चढ़ाएंगे, फिर बनेंगे। लेकिन क्या बोल देते हम, चावल बन गए। अभी तो वो कुछ और कहे कि नहीं नहीं ये बना दो, कि नहीं नहीं अभी तो चावल बन गए। कोई सब्जी अपन ने अभी सुधारी हो, साफ करी हो, और वो कहे ये नहीं अभी तो ये हो गया, अभी तो बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कोई अचानक से आ जाए मेहमान, अभी हमने कुछ भी तैयारी नहीं की, बिल्कुल बंद है किचन, और फिर भी उनको कहते हैं भोजन तैयार है, आप तो बैठो। तो हम ऐसा कैसे कह रहे हैं भोजन तैयार है? ये नैगम नय है कि हम फटाफट अभी कर लेंगे, हम बनाने ही वाले हैं, हमारे माइंड में है कि हमको बनाना है, ये हमने संकल्प कर रखा है कि हम बनाएंगे, हम करेंगे अभी। तो हमने आज चावल बनाने का संकल्प मीन्स ऐसा प्रतिज्ञा वाला संकल्प अर्थ नहीं लेना। संकल्प का अर्थ निर्णय का हमने कर रखा है, सोच रखा है, तो वो कहलाता है नैगम नय। तो ये नैगम नय 3 प्रकार के हैं, एक भूत नैगम नय, एक वर्तमान नैगम नय और एक भावी नैगम नय। 3 प्रकार के नैगम नय होते हैं। भूतकाल में कोई काम हुआ हो उसको वर्तमान में देखना, अभी हुआ है, हो गया था पहले पास्ट में, भूतकाल में, लेकिन उसको हम कह रहे हैं अभी हुआ। जैसे आज मेरा जन्मदिन है, ऐसा कहा है नहीं, मेरा जन्मदिन नहीं है, ये हमने वाक्य बोला है, आज मेरा जन्मदिन है। तो आज जन्मदिन है, मैं आज पैदा हुई हूँ, लेकिन ऐसा ही कहते हैं ना आज मेरा जन्मदिन है। आज तो ना पैदा हुई, पैदा हुए कोई 40 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 60 साल पहले, जो जब पैदा हुआ है, तो वो जन्मदिन तो उस दिन था, 40 साल पहले था ना जन्मदिन। तो फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, आज मेरा जन्मदिन है। यह है भूत नैगम नय। भूतकाल की बात को हमने आज, जैसे आज ही वो है, वो ऐसा कहा। आज महावीर जयंती है, आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है, तो महावीर भगवान का जन्म आज हुआ है, वो तो 2500 साल पहले हो गया था। तो ये ऐसे पुरानी बातों को, जितनी भी हम चीजें करते हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, किसी की मरण तिथि मना रहे हैं, और जो समझ लीजिए जो घटना पे आधारित जो भी त्योहार हम मनाते हैं, व्यक्ति से रिलेटेड जो भी हम पर्व मनाते हैं, ये सब क्या है, ये भूत नैगम नय से हम कथन कर रहे हैं। पहले भूतकाल में जो काम हुआ था उसको वर्तमान में देखना। यानी नैगम नय का मतलब क्या है, प्रेजेंट में जो काम नहीं हो रहा है उसको प्रेजेंट में देखना। अभी हो नहीं रहा, या तो भूतकाल में हुआ था या बाद में होगा भविष्य में, लेकिन उसको अभी देखना, अभी कहना कि अभी है, वो कहलाता है नैगम नय। तो भूतकाल में हुए काम को अभी वर्तमान में देखना, वो भूत नैगम नय है। और भविष्य में होगा कभी, जैसे कि समझ लीजिए श्रेणिक राजा पहले तीर्थंकर, श्रेणिक राजा, अब श्रेणिक राजा कहना, श्रेणिक राजा पहले तीर्थंकर हैं अगली 24 की, है ना, अगले यानी ऐसा हमने कहा श्रेणिक राजा पहले तीर्थंकर हैं, तो उसको श्रेणिक राजा कहना। प्रेजेंट में ना तो वो श्रेणिक राजा है जीव, ना वो तीर्थंकर है, अभी क्या है वो जीव, अभी तो नारकी है, अभी तो नारकी है, नारकी नहीं कह रहे, श्रेणिक राजा कह रहे हैं, वो भूत नैगम नय से। भूतकाल में वो श्रेणिक थे और अभी तक भी उनको श्रेणिक राजा कहते हैं। भरत चक्रवर्ती अभी चक्रवर्ती हैं, वो मोक्ष चले गए, सिद्ध भगवान बन गए, लेकिन भरत चक्रवर्ती ही बोलते हैं हम। तो ये ऐसा, ये जो भरत चक्रवर्ती हम कह रहे हैं, ये भूत नैगम नय से। कोई समझ लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में कोई प्रिंसिपल हो, कॉलेज में कोई प्रिंसिपल हो, स्कूल में प्रिंसिपल हो, रिटायर हो गए, उसके बाद भी उनको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल साहब। तो अब तो रिटायर हो गए ना, अब क्यों बोल रहे प्रिंसिपल साहब, ये भूत नैगम नय से। वो जिंदगी भर मरेंगे जब तक उनको प्रिंसिपल साहब ही बोलेंगे,
कोई मैनेजर रहे हों तो उनको मैनेजर साहब ही बोलते रहेंगे। ऐसा कहने की पद्धति है, ऐसा दुनिया में चलता है। तो क्यों चलता है कि एक नय है, नय का मतलब है एक कथन की पद्धति है, एक अपेक्षा है, उस अपेक्षा से ऐसा कथन किया जाता है। अब वो भविष्य में तीर्थंकर होंगे, अभी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं पहले तीर्थंकर क्षणिक राजा, तो वो भविष्य में होंगे, अभी नहीं है, फिर भी उनको अभी कहना वो कहलाता है भावी नैगम्य। बाद में काम होगा लेकिन अभी उसको कहना वो कहलाता है भावी नैगम्य। तो यहाँ अपने को बताया एक और है वर्तमान नैगम्य। वर्तमान नैगम्य का मतलब है कि जो काम अभी बिल्कुल अभी इस समय तो नहीं हुआ है लेकिन निकट भविष्य में होने वाला है। जैसे जो हमने चावल की बात की, जैसे कि चावल हमने बस हम धो रहे हैं और चढ़ा रहे हैं गैस पे और हमने कह दिया चावल बन गए। अभी तो यद्यपि धो ही रहे हैं, चढ़ाए भी नहीं है या अभी चढ़ाए ही है, जस्ट पानी उकला भी नहीं है, गर्म भी नहीं हुआ है, तो भी हमने कह दिया चावल बन गए। तो ये जो थोड़ा जल्दी से काम पूरा होने वाला है, निकट भविष्य में जो काम होने वाला है उसको कहते हैं वर्तमान नैगम्य। थोड़े शॉर्ट टाइम में जो काम होने वाला है, और जो थोड़ा ज्यादा टाइम जिसमें लगने वाला है उसके लिए कहते हैं भावी नैगम्य। और जो काम भूतकाल में हो गया उसको वर्तमान में अगर हम कह रहे हैं तो वो कहलाता है भूत नैगम्य। तो यहाँ कह रहे हैं देखिए, भावी नैगम्य की अपेक्षा से अंतरात्मा और परमात्मापना व्यक्ति रूप से भी रहते हैं। जो भव्य जीव है वो भव्य जीव भविष्य में निश्चित रूप से अंतरात्मा भी बनेगा और परमात्मा भी बनेगा, ऐसी उसमें शक्ति है। तो शक्ति रूप से तो है ही है, लेकिन वो निश्चित रूप से बनेगा। इसलिए भावी नैगम्य से भविष्य के परमात्मा, भविष्य के अंतरात्मा, अंतरात्मा का मतलब है चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान वर्ती जो मोक्ष मार्गी जीव हैं वो सब अंतरात्मा कहलाएंगे। तो अभी भले ही पहले गुणस्थान में है, मिथ्यात्व में है, लेकिन ये भविष्य में होंगे, अंतरात्मा होंगे। इसलिए वो भविष्य की अपेक्षा से अभी भी उनको अंतरात्मा कह दिया जाता है, कह सकते हैं। किस अपेक्षा से? भावी नैगम्य से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भव्य जीव है, और भव्य जीव है तो वो नियम से निश्चित रूप से, यहाँ जो हम भव्य जीव कहते हैं तो भव्य जीव का अर्थ अपना समझ लीजिए जो निकट भव्य है अथवा दूर भव्य है उसी को लगाना, दूरान-दूर भव्य का यहाँ नहीं लगाना, वरना कोई प्रश्न कर देगा कि आप कैसे कहते हो भावी व्यक्ति रूप में, दूरान-दूर भव्य हुआ तो फिर उसके तो व्यक्ति भी नहीं होगी, वो तो उसके प्रकट भी नहीं होगा। तो दूरान-दूर भव्य को यहाँ पे गौण किया है, उसकी बात अभी नहीं है। भव्य शब्द से मुख्य रूप से जो निकट भव्य है अथवा दूर भव्य है उन्हीं को मुख्य रूप से लिया जाता है। जहाँ जो अपेक्षा होती है जिनवाणी में, कभी साथ में गर्भित करके लेते हैं, कभी उसको छोड़ के लेते हैं, जैसी जो अपेक्षा होती है उस हिसाब से जिनवाणी में कथन किया जाता है। तो भावी नैगम्य की अपेक्षा से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं। समझ में आया? व्यक्ति रूप से कैसे? व्यक्ति मतलब प्रकटता की तरफ से। प्रकटता कब होगी? भावी नैगम्य से। तो भी उसको अभी प्रकट होंगे या प्रकट हैं ऐसा कह देते हैं। जैसे कोई राजा का पुत्र है, राजा के पुत्र को अभी राजा साहब बोल दें तो अभी तो बच्चा है, उसको राजा साहब कैसे कह रहे हो? कि भावी नैगम्य से, क्योंकि राजा का पुत्र है, बड़ा होके राजा बनेगा, इसलिए उसको अभी राजा कह देते हैं। ऐसे ही ये जीव भव्य है और इसमें अंतरात्मापना और परमात्मापना शक्ति रूप से है, और भविष्य में निश्चित रूप से अंतरात्मा भी बनेगा, अंतरात्मा बन के परमात्मा होगा, इसलिए इसको भावी नैगम्य से अभी भी अंतरात्मा परमात्मा कह देते हैं, कह सकते हैं। जैसे हम त्रिकालवर्ती सिद्धों को नमस्कार करते हैं, नमोकार मंत्र में सबको ही करते हैं। नमो अरहंताणम, इतना नहीं है, ये जो नमो लोए सव्व साहुणम है ना, तो वो सब जगह ये अंत दीपक है। नमो लोए सव्व अरहंताणम, तो लोए सव लोक में जितने भी अरंत हैं तो कितने हैं कि त्रिकालवर्ती, भूतकाल में जो हो गए अरंत, वर्तमान में जो हैं अरंत, और भविष्य में जो होंगे अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंछी परमेष्ठी, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो हमने नमस्कार किया भविष्यवर्ती सिद्धों को, अरंतों को, उसमें अभी कोई निगोद में जीव बैठा है उसको नमस्कार आया कि नहीं आया?
कोई निगोद अवस्था में भव्य जीव है, उसको उसमें नमस्कार आया कि नहीं आया? अपने आप को नमस्कार आया कि नहीं आया? नमो लोये सव्व सिद्धाणम, इसमें अपने आप को नमस्कार आया कि नहीं आया? हम भविष्य में सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे? तो भावी नैगम्य से जितने भी भव्य जीव है सबको नमस्कार करते हैं। वो भावी भविष्य में वो सब अरहंत सिद्ध बनेंगे, वो सब पंचपरमेष्ठी में शामिल होंगे। तो नमो लोये सव्व साहुणम, इसमें बहुत बड़ा समझ लीजिए इसका क्राइटेरिया है कि जितने त्रिकालवर्ती पूजा आदि में सच्चर विधान में हम करते हैं, त्रिकालवर्ती समस्त सिद्धों को तो शब्द बोल के आगे चढ़ा देते हैं, लेकिन त्रिकालवर्ती सब सिद्धों में कौन कौन आ गए? ये जो आलू हम खा रहे हैं, जो जीव जो आलू खाता हो और वो ये विचार करे कि ये जो आलू का बाइट मैं ले रहा हूँ इसमें भविष्य के सिद्ध हैं और उनको मैं रोज नमस्कार करता हूँ और उनको मुंह में चबा के खा जाता हूँ, तो खाया जाएगा? फिर उसको नहीं खाया जा सकता है। एक बार यदि विचार कर लिया जाए कि ऐसे कैसे हम सिद्ध भगवान को ऐसे खा सकते हैं, वो सब भविष्य के सिद्ध हैं सभी जीव, तो उस जीव से दूसरे जीवों की फिर हिंसा कैसे होगी? अपने आप ही अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति होगी, अपने आप ही सावधानी जीवन में आएगी। जब सब जीवों को अपने समान और सब जीवों को सिद्ध समान देखेंगे तो सावधानी आएगी आएगी, हो ही नहीं सकता। हाँ, पर सिद्ध क्या है, सिद्धों का स्वरूप क्या है, उनकी महिमा क्या है, वो माइंड में होना चाहिए। खाली शब्द सिद्ध बोल दिया और उनकी महिमा ही नहीं पता, उनका स्वरूप ही नहीं पता, तो वो फिर असावधानी रहती है। देखिए इस प्रकार से ये मिथ्या दृष्टि भव्य जीव में बताया। अब अभव्य जीव में, अभव्य तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, उसमें ऐसा भेद करना ही नहीं है कि मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, अभव्य तो मिथ्या दृष्टि ही है। तो अभव्य में बहिरात्मा व्यक्त रूप से तथा अंतरात्मा और परमात्मा ये दो शक्ति रूप से ही रहते हैं। बहिरात्मा पना तो व्यक्त ही है, बहिरात्मा ही है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन अंतरात्मा और परमात्मा पना शक्ति रूप से है। अभव्य जीव में भी अंतरात्मा होने की और परमात्मा होने की शक्ति है। शक्ति नहीं हो, अभी नीचे प्रश्न उठाया है, इस शक्ति है उसमें। देखिए आगे पढ़ते हैं, शक्ति रूप से ही रहते हैं। भावी नैगम्य की अपेक्षा से भी उसमें अंतरात्मा और परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं रहते। अभव्य में किसी भी तरह से व्यक्ति रूप से अंतरात्मा और परमात्मा पना, कोई सा भी आप नए लगाओ कि भावी नैगम्य से, क्योंकि वो अभव्य है, भविष्य में कभी भी वो अंतरात्मा या परमात्मा बनेगा ही नहीं। अभव्य कह ही इसलिए रहे हैं कि उसमें कभी अंतरात्मा दशा प्रकट होगी ही नहीं, और अंतरात्मा दशा प्रकट नहीं होगी तो परमात्मा भी नहीं होगा, वो कभी देह और आत्मा का भेद विज्ञान कर ही नहीं पाएगा। तो भावी नैगम्य से उसमें कभी व्यक्ति रूप से नहीं होंगे। लेकिन जो शक्ति है सामान्य, जैसे जो शक्ति है सामान्य शक्ति की अपेक्षा से तो अंतरात्मा और परमात्मा पना उसमें है, लेकिन व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है प्रगटता, व्यक्ति का मतलब पर्सन नहीं, जो अपन व्यक्ति कहते हैं ना, व्यक्ति का अर्थ है प्रगटता। शक्ति की व्यक्तता उसको बोलते हैं व्यक्ति, व्यक्तता मतलब प्रगटता, तो यहाँ व्यक्ति शब्द है वो प्रगटता के अर्थ में है। भावी नैगम्य की अपेक्षा से भी उसमें अंतरात्मा और परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं रहते, यानी किसी भी रूप में उसमें अंतरात्मा पना और परमात्मा पना प्रकट नहीं हो सकता है, नहीं होता है। प्रश्न, यदि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो उसमें अभव्यत्व किस प्रकार है? जब उसमें परमात्मा शक्ति रूप से कह रहे हो, परमात्मा मतलब परमात्मा पना, परमात्मा होने की शक्ति उसमें है, तो फिर आप उसको अभव्य क्यों कह रहे हो? अभव्यत्व किस प्रकार है फिर उसका, जब उसमें परमात्मा होने की शक्ति ही है? हम यही तो कह रहे थे। लेकिन भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं? देखिए, भव्य और अभव्य की परिभाषा में ये नहीं बनाया कि जिसमें परमात्मा होने की शक्ति है वो भव्य और जिसमें परमात्मा होने की शक्ति नहीं है वो अभव्य। शक्ति नहीं कहा, जिसमें परमात्मा होने की योग्यता है। शक्ति में और योग्यता में फर्क है थोड़ा सा। शक्ति त्रिकालवर्ती होती है और योग्यता है वो समझ लीजिए टेम्परेरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ अभी वर्तमान में प्रकट होने जैसी ऐसी जो शक्ति है उसको योग्यता कहते हैं, एबिलिटी।
शक्ति हमेशा की हो सकती है, त्रिकालवर्ती है। जैसे अपन ने वो जो उदाहरण लिया था उसमें भव्य और अभव्य में, मूंग है या मोठ है, तो एक मूंग में सीजने की, पकने की, सॉफ्ट होने की, उसमें शक्ति तो सभी मूंग में, जैसी मूंग की जो होती है वो सभी मूंग में शक्ति है, लेकिन एक में सीजने की योग्यता है और एक में सीजने की योग्यता नहीं है। वो योग्यता, शक्ति रूप से सब एक से हैं, सब मूंग। शक्ति तो ऐसी कि उस थोड़ू मूंग को भी अपन बो देंगे वापस जमीन में, तो उससे वो उग जाता है ना नया, उससे वापस फसल हो जाएगी। तो वो इसलिए शक्ति तो सब में एक सी है, लेकिन उस शक्ति की प्रगटता, शक्ति की व्यक्ति वो किस में होती है कि वो शक्ति की व्यक्ति केवल भव्य में होती है, अभव्य में शक्ति की व्यक्ति नहीं होती है। फिर से देखते हैं प्रश्न। यदि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो उसमें अभव्यत्व किस प्रकार है? उत्तर, अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति की व्यक्तता केवल ज्ञानादि रूप से नहीं होती है, अतः उसमें अभव्यत्व है। और शक्ति तो यानी परमात्मा शक्ति तो शुद्ध नय की अपेक्षा से भव्य और अभव्य दोनों में समान है। यानी शक्ति तो दोनों में समान है। आगे का और पढ़ते हैं, देखो फिर और थोड़ा समझ में आ जाएगा। तथा यदि अभव्य जीव में शक्ति रूप से भी केवल ज्ञान नहीं हो तो उसे केवल ज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं होता है। भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों अशुद्ध नय की अपेक्षा से हैं, ऐसा भावार्थ है। देखिए यहाँ क्या तर्क दिया, यदि अभव्य जीव में हम शक्ति रूप से भी ये परमात्मा पना नहीं माने, परमात्मा पने की उसमें शक्ति भी नहीं माने, तो फिर उसके कर्म भी सिद्ध नहीं होंगे। ये कर्म का उसके आवरण, अभव्य को कर्मों का उदय होता है कि नहीं होता है? ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है कि नहीं होता है? उसके केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है कि नहीं होता है? सदा काल यानी उसके हमेशा वो केवल ज्ञानावरण का उदय बना ही रहेगा। यदि ये परमात्मा पने की शक्ति नहीं होगी तो वो कर्म का काम क्या रहेगा? वो घात किसका कर रहा है? केवल ज्ञानावरण घात किसका कर रहा है? ज्ञानावरण कर्म केवल, उसको भी अपन छोड़ो, सामान्य रूप से ज्ञानावरण कर्म कहें, वो ज्ञानावरण कर्म घात किसका कर रहा है? यदि उसमें केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति नहीं होती, केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति को व्यक्त नहीं होने देना, ये उस केवल ज्ञानावरण कर्म का काम है। ज्ञानावरण कर्म का काम है कि जीव में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। यदि उसमें शक्ति नहीं होती तो वो कर्म भी नहीं होता उसके, और वो कर्म है तो उस कर्म का कुछ ना कुछ काम तो होगा। जैसे जिन्न होते हैं, कोई कहानी ऐसी चलती है ना, वो जिन्न आ गया, दिया को किसी को घिसा और उस दीपक में से, सुराही में से जिन्न प्रकट हो गया। अब उस जिन्न को कुछ ना कुछ काम तो चाहिए, बिना काम के वो रह नहीं सकता। ऐसे ये कर्म है, तो इन कर्मों का कुछ काम तो होना चाहिए ना। ज्ञानावरण कर्म है और शक्ति तो है ही नहीं, उसको उसके पास घात करने के लिए कुछ है ही नहीं, घातिया कर्म है। वो घात किसका करेगा? यदि अभव्य जीव में केवल ज्ञान की शक्ति नहीं हो, परमात्मा पने की शक्ति नहीं हो, तो घात किसका करेगा? वो घात कर रहा है, वो कर्म है तो वो घात कर रहा है। घात कर रहा है इट मीन्स उसमें वो शक्ति है जिसको वो घात कर रहा है। अभी फिर से देखिए ऊपर से प्रश्न, यदि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो उसमें अभव्यत्व किस प्रकार है? ये प्रश्न है कि यदि आप शक्ति रूप से परमात्मा पना कह रहे हो तो फिर अभव्य क्यों कह रहे हो? अभव्य पना किस प्रकार है? उत्तर, अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति की व्यक्तता केवल ज्ञानादि रूप से नहीं होती है, अतः उसमें अभव्यत्व है। उसमें जो परमात्मा पने की शक्ति है, उस शक्ति की व्यक्तता नहीं होती है। शक्ति की व्यक्तता केवल ज्ञानादि रूप से नहीं होती है, यानी केवल ज्ञानादि उसके प्रकट नहीं हो पाते। शक्ति है लेकिन प्रकट नहीं हो पाती। कितनी चीजों की अपने पास, अपने को समझ लो इतनी ताकत है कि हम 20 किलो वजन एक बार में उठा लें और एक बार में उठा के 2 किलोमीटर तक चल लें, इतनी किसी में शक्ति है। लेकिन कोई जरूरी है कि उस शक्ति का यूज जीवन में कभी भी हो? ताकत तो इतनी है लेकिन कभी काम ही नहीं पड़ा, कभी 2 किलो वजन भी उठा के चलने का काम नहीं पड़ा, लेकिन शक्ति है कि 20 किलो वजन उठा के चल सकते हैं।
तो वो शक्ति होना एक अलग बात है, और वो शक्ति सामने आ ही जाए, उसका यूज हो ही जाए। शक्ति की व्यक्तता मतलब उसका यूज। अभव्य जीव में परमात्म शक्ति की व्यक्तता केवल ज्ञानादि रूप से नहीं होती है, अतः उसमें अभव्यत्व है। इसलिए उसमें अभव्यत्व है, क्योंकि कभी भी वो केवल ज्ञान आदि रूप नहीं होगा, उसमें कभी भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, इसलिए वो अभव्य है। और शक्ति तो शुद्ध न से, शक्ति यानी परमात्मा पने की शक्ति, वह तो शुद्ध न की अपेक्षा से अभव्य और भव्य दोनों में समान है। शक्ति तो दोनों में समान है, भव्य हो उसमें भी शक्ति है और अभव्य हो उसमें भी शक्ति है। शक्ति है क्योंकि ये जीव है। देखो यहाँ तो एक तर्क दिया ज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं होगा। अब वो जीव कहते ही किसे हैं कि जिसमें ऐसे अनंत गुण धर्म शक्तियां हों, वो जीव है। तो केवल ज्ञान पने की अपना ये ज्ञान का स्वभाव तो सभी जीवों में एक सा है। अब उस स्वभाव को प्रकट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो स्वभाव, शक्ति रूप स्वभाव सभी जीवों में, भव्य हो चाहे अभव्य हो, सभी जीवों में वो शक्ति तो एक सी ही है। इसलिए शक्ति तो शुद्ध न की अपेक्षा से अभव्य और भव्य दोनों में समान है, तथा यदि अभव्य में शक्ति रूप से भी केवल ज्ञान नहीं हो तो उसे केवल ज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं होता है। यदि शक्ति रूप से भी नहीं मानेंगे, केवल ज्ञान की शक्ति ही नहीं मानेंगे, तो फिर उसके कर्म भी सिद्ध नहीं होगा, और कर्म उसके सिद्ध नहीं होगा तो वो वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। जिसके कर्म नहीं है, ज्ञानावरण कर्म, वो जीव तो सिद्ध मतलब भगवान है। कर्मों से रहित जीव तो भगवान होते हैं। तो जिनके ये कर्म सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो कर्म नहीं है इसका मतलब वो ऑलरेडी भगवान है। तो ऐसा नहीं है, वो यहाँ संसार में है, बहिरात्म रूप दशा है, तो उसके कर्मों का उदय भी है ही है। अभव्य जीव के सभी कर्मों का जो उसके उदय योग्य है पहले गुणस्थान में, वो सभी कर्मों का उदय बराबर रहता ही है। यदि अभव्य जीव में शक्ति रूप से भी केवल ज्ञान नहीं हो तो उसे केवल ज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं होता है। भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों अशुद्ध न की अपेक्षा से हैं, ऐसा भावार्थ है। यानी भव्यपना और अभव्यपना ये जो कहा, देखिए 5 भाव हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। उसमें पारिणामिक भाव के 3 भेद, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ऐसे 3 भेद ये पारिणामिक भाव के कहे गए हैं। तो उसमें से जो भव्यत्व और अभव्यत्व है, ये 2 पारिणामिक भाव। पारिणामिक किसे कहते हैं कि जिसमें कर्म के उदय की, उपशम की, क्षयोपशम की या क्षय की कोई अपेक्षा नहीं लग रही हो, यानी कर्म से निरपेक्ष जो जीव के भाव हैं। कुछ भाव होते हैं वो कर्म के उदय से होते हैं, औदिक भाव हैं, गति, लिंग, कषाय, ये जो भाव हो रहे हैं ये कर्म के उदय से हो रहे हैं। कुछ भाव हैं वो कर्म के उपशम से होते हैं, औपशमिक, सम्यक, तो औपशमिक, चारित्र। कुछ भाव हैं वो कर्म के क्षय से होते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख आदि, ये कर्म के क्षय से होते हैं। कुछ भाव हैं वो कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, जैसे मति शुद्ध ज्ञान है, कुमति को शुद्ध ज्ञान है, ये क्षयोपशम से होते हैं। तो ये 4 टाइप के भाव हैं, कर्म के उदय से होने वाले, उपशम से होने वाले, क्षयोपशम से होने वाले और क्षय से होने वाले। लेकिन कुछ ये 2 भाव ऐसे हैं जीव के, भव्यत्व और अभव्यत्व, उसमें ना कर्म का उदय है, ना उपशम है, ना क्षयोपशम है, ना क्षय है। कोई जीव भव्य है तो वो कौन से कर्म के उदय से भव्य है? कर्म के उदय से भव्य नहीं तो कौन से कर्म के क्षय से भव्य है, या कौन से कर्म के उपशम से भव्य है? तो इसमें कुछ कर्म का कुछ नहीं लेना देना है, कर्म का कुछ इसमें काम नहीं है, कर्म की कोई अपेक्षा इसमें लागू नहीं होती है। इसलिए इनको कहते हैं पारिणामिक भाव, यानी जो स्वभाव से ही हो, बाय नेचर ही जो हो, वो कहलाता है पारिणामिक भाव। तो इसके 3 भेद किए, एक जीवत्व, एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व। भव्य और अभव्य होने में किसी कर्म का उदय का काम नहीं है।
शेष योगक्षम का भी काम नहीं है। ऐसे ही मैं जीव हूं, तो ये जीव होने में हम कौन से कर्म के उदय से जीव बने हैं? हम मनुष्य गति मनुष्य आयु के उदय से मनुष्य बने हैं। जो जीव देव हैं वो देवगति देवायु इन कर्म के उदय से सातावेदनी आदि के उदय से देव बने। हम जीव किस कर्म के उदय से बने? और ये टेबल कुर्सी ये पुद्गल है अजीव है, ये किस कर्म के उदय से पुद्गल बने? तो इसमें कर्म का उदय काम नहीं देता है। हमारा जो जीवपना जीवत्व मैं जीव हूं, ये बिल्कुल कर्म के उदय की अपेक्षा से रहित है। इसमें कोई कर्म का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो कहलाता है पारिणामिक भाव। तो ये तीन भाव हैं, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, जिनमें कर्म के उदय उपशम शेष उपशम की कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती है। अब इन तीनों में से भी जो जीवत्व पारिणामिक भाव है वो सदा काल सब जीवों में होता है। किसी भी अवस्था में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी पोजीशन में हो, हर जीव में जीवत्व भाव पाया ही जाएगा, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो। अभव्यों में भी जीवत्व पारिणामिक भाव है, तब तो उनको अभव्य जीव कह रहे हैं। जीव क्यों कह रहे हैं? जीव कह रहे हैं ना अभव्य को भी, फिर अभव्य अजीव थोड़ी ना कहते हैं। अभव्य जीव, अभव्य जीव कहा मतलब उसमें वो जीवत्व पारिणामिक भाव है। और ये जीवत्व पारिणामिक भाव का मतलब क्या है कि अनंत गुण शक्ति रूप में रहते हैं, जिसमें ऐसे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व सच्छत्व, ये ऐसे अनंत गुण जिसमें शक्ति रूप से रहें, उसका नाम है जीव। तो वो ऐसी शक्ति अभव्य में भी है और भव्य में भी है। तो ये जीवत्व पना तो हमेशा रहने वाला है, इसका कभी अभाव नहीं होगा। सिद्ध हो जाएंगे तो जीवत्व खत्म हो जाएगा, या निगोद में चले जाएंगे तो जीवत्व खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। निगोद में भी जीवत्व है और सिद्ध में भी जीवत्व है, और हाथी घोड़ा गधा मनुष्य देव नारकी तिरंज कुछ भी हो उसमें भी जीवत्व है। परंतु भव्यत्व और अभव्यत्व में क्या चक्कर है कि ये अभव्यत्व तो यद्यपि जो जीव अभव्य हैं वो सदाकाल अभव्य रहेंगे, लेकिन भव्यपना वो भव्यपना जीव में है, और जब जीव सिद्ध हो जाएगा तो सिद्ध होने पर उस भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। इसलिए ये जो दो भाव पारिणामिक कहे हैं, ये दोनों अशुद्ध नय की अपेक्षा यानी व्यवहार से इनको पारिणामिक कहा है। वास्तव में जैसा जीवत्व जीव का स्वरूप है, वैसा भव्यत्व और अभव्यत्व वो जीव का लक्षण हो या जीव का स्वरूप हो, ऐसा नहीं है। ये व्यवहार से इनको पारिणामिक कहा है, क्योंकि कर्म की कोई अपेक्षा इनमें नहीं है, कर्म से निरपेक्ष है, इसलिए इनको पारिणामिक कहा है। परंतु जो एक्चुअल में वास्तव में जीव का भाव है पारिणामिक भाव, वो तो है जीवत्व। इसलिए इन दो भावों से उसको अलग करने के लिए उसको परम पारिणामिक भाव भी कहते हैं। उसका आश्रय करने से, उस अपने जीवत्व पने का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन भव्यत्व का और अभव्यत्व का कोई लक्ष्य करे, उसका चिंतन मनन विचार करे, तो वो तो क्षणिक भाव हैं, अवस्था रूप भाव हैं, उनका आश्रय करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कहा कि भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों अशुद्ध नय की अपेक्षा से हैं। भव्यत्व और अभव्यत्व को पारिणामिक कहना वो व्यवहार से है। निश्चय से पारिणामिक भाव कौन सा है? निश्चय से पारिणामिक भाव है जीवत्व। और ये भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक कहे तो ये व्यवहार से इनको पारिणामिक कहा है, क्योंकि इसमें कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है, इसलिए पारिणामिक कहा है। लेकिन ऐसे ये जीव का मूल स्वभाव ही हो, हमेशा हर जीव में रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। सिद्ध होने के बाद में भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। और जब तक जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया भव्य होने पर भी, तब तक वो भव्यत्व भी शक्ति रूप से है, उसकी व्यक्तता नहीं हुई है अभी। तो इसलिए ये जीव के जो स्वभाव कहे या पारिणामिक भाव कहे, ये अशुद्ध नय से अर्थात व्यवहार से कहे हैं। वास्तव में शुद्ध नय से या निश्चय नय से तो एक जीवत्व पारिणामिक भाव वही जीव का स्वभाव है। तो यहाँ पर इस सब में बात क्या बताई कि अभी यहाँ बहिरात्म पना मिथ्या दृष्टि जीव में किस प्रकार से बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या दृष्टि जीव में किस प्रकार से घटित होती हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव दो टाइप के, एक भव्य मिथ्या दृष्टि और एक अभव्य मिथ्या दृष्टि। तो भव्य मिथ्या दृष्टि में बहिरात्मपना व्यक्त है
और अंतरात्मा और परमात्मापना शक्ति रूप से भी है और भावी नैगम से व्यक्त रूप में भी है। परंतु अभव्य जीव में बहिरात्मापना व्यक्त है, अंतरात्मा और परमात्मापना शक्ति रूप से है, भावी नैगम्य से उनमें किसी भी रूप में व्यक्ति रूप यानी अंतरात्मा और परमात्मापना व्यक्त रूप में उनमें नहीं है। अभव्य जीवों में अंतरात्मा और परमात्मापना किसी भी अपेक्षा से व्यक्त रूप में नहीं होता है, बहिरात्मापना ही उनमें व्यक्त होता है। अंतरात्मा और परमात्मापने की शक्ति मात्र उनमें होती है। इतनी बात इस पैराग्राफ में यहाँ पर बताई है। अब आगे अंतरात्मा में तीनों अवस्थाएं कैसे घटित होती हैं और परमात्मा में तीनों अवस्थाएं कैसे घटित होती हैं। हर जीव में हर अवस्था में तीनों अवस्था यानी क्या कहेंगे एक दूसरे में लगा रहे हैं। बहिरात्मा में तीनों अवस्था, अंतरात्मा में भी तीनों अवस्था, परमात्मा में भी तीनों अवस्था, तो वही नए अपेक्षा से लगाएंगे। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तत्वार सूत्र का पेपर भी है, मुझे लिंक भी शेयर करनी है। अभी यहीं हाँ शिमला अभी कुछ पूछना है, बोलिए। एक तत्वार सूत्र में क्वेश्चन है, नारकों के असुतर परिणाम क्या है? आंसर लिखा है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। तो इसका मतलब आंसर कैसे समझ में नहीं आया ये? अशुभतर परिणाम का मतलब है, यहाँ परिणाम का मतलब भाव से नहीं है, यहाँ परिणाम का मतलब है वो शरीर की परिणति, वो शरीर का जो परिणमन हो रहा है वो उनके परिणाम। तो वो भी स्पर्श भी एकदम अशुभ वाला है, यानी उनका शरीर छुओ तो वो शरीर ऐसा चुभने जैसा लगता है, उनकी शरीर की गंध है वो दुर्गंध है, उनके शरीर का वर्ण भी बिल्कुल खराब है, एकदम काले कलूटे ऐसा, और यानी रस है जो शरीर का वो भी एकदम खराब वाला है, वो अशुभतर परिणाम। यहाँ अशुभतर परिणाम का मतलब वो उनके शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण है वो एकदम खराब वाले हैं वो। हाँ पूर्णिमा आंटी बोलिए। जो दूरांदूर भव्य जीव है ना, हाँ वो नित्य कभी निकलेंगे ही नहीं ऐसा बताया था ना। हाँ कहाँ पर पढ़ने में आया? ये प्रवीण जी की क्लास में आया था एक बार, और फिर और भी किसी के में आया था, मेरे को नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, पर मेरे को सूरत में प्रवीण जी ने पढ़ाया था। और फिर उसमें ये है कि उनको तर्क ये दिया था कि उनको वो नहीं मिलता, निमित्त नहीं मिलता है। अगर वो बाहर आ जाएंगे तो उनको निमित्त मिल जाएगा, वो वहां निगोद से निकल ही नहीं पाते हैं, तो उनको निमित्त भी नहीं मिलता है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद विकास भैया की क्लास में भी एक आध बार आया था या नहीं, पर प्रमाण तो मुझे अभी ख्याल नहीं है प्रमाण कहाँ है, पर कोई ग्रंथ में नहीं आया। ग्रंथ में एक्चुअल में क्या होता है, ग्रंथ में तो बहुत सी बातें ऐसे डायरेक्टली लिखी हुई नहीं होती हैं, जैसे अपन चाहते हैं ना वैसे लिखी हुई नहीं होती हैं, पर उसके इस तरह से भाव निकाल के ही देखना पड़ता है। तो उसमें शायद विकास भैया की क्लास में भी चर्चा में आया था इसमें ही कि वो उनको निमित्त नहीं मिलते, यदि वो बाहर आ जाएंगे तो फिर उनको यहाँ कोई ना कोई संयोग मिलेंगे तो उनको निमित्त मिल जाएगा। और वो दूरांदूर भव्य को, जैसे हम उसमें उदाहरण देते हैं विधवा स्त्री का, उसको निमित्त ही नहीं मिलता है, या वो जो मूंग वहां अपने उछल के गिर गया जमीन पर, अब उसको अग्नि का निमित्त ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही वो अगर निगोद से निकलेंगे तो उनको निमित्त मिल जाएंगे, और वो अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे तो वो उनको निमित्त नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो दूरांदूर होते जाएंगे। क्योंकि निगोद में भी भव्य जीव बराबर बने रहेंगे, हर 6 महीने 8 समय में से 6 से 8 जीव निगोद से निकल के आते जा रहे हैं और अनंत काल तक निकलते रहेंगे, फिर भी अनंत जीव निगोद में ही रहेंगे और भव्य जीव भी रहेंगे। तो वो दूरांदूर भव्य भी यानी उसमें इस तरह से रहते हैं कि उनको निगोद से निकलने का चांस ही नहीं मिलता है। मिलेगा कहीं प्रमाण तो मैं बताऊंगी आपको लिखित रूप में। ऐसा ठीक। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं हम लोग। रतिय रति हर श्री चंद्र जिन तुम ही अपूरब चंद्र हो,
निशेष हो, निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो, निकलंक हो, अकलंक हो, निष्ताप हो, निष्पाप हो। यदि है अमावस अज्ञ जन तो पूर्णमासी